हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था और उसका बेसिक पढ़ा था। अब उससे आगे नेक्स्ट है कि लीनियर मैप कैसे फाइंड आउट करें जब ऑर्डर्ड बेसिस गिवन हो बी और बी डैश। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीनियर मैप। लीनियर मैप फाइंड आउट करना है और ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है TR3 टू R2 टू R3 हुज मैट्रिक्स इज दिस रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। ये मैट्रिक्स गिवन है और ये बेसिस बी और दूसरी बेसिस क्या है, बी डैश। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हियर टी बी बी डैश जो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है वो होती है, उसको हमने लिख दिया 1 -2 0 -1 3 1, ये गिवन थी। ओके, दिस इज टी बी बी डैश। वी हैव T11 ऑर्डर्ड बेसिस बी दे रखी थी। टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद T11 को कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश। T11 क्या होगा हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर्स ऑफ बी डैश यूजिंग स्केलर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ टी बी बी डैश। टी बी बी डैश में जो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो हमारे पास क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बी डैश के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 1 1, सेकेंड क्या है -2 इंटू 1 0 1 प्लस 0 इंटू 1 1 1, तो ये हमारे पास आ गया -2 1 -1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हो गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, T0 2 1 1 तो हमने निकाले, अब क्या निकालेंगे T0 2। ये भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश यूजिंग स्केलर्स ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ टी बी बी डैश। तो सिमिलरली इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू 0 1 1 प्लस 3 इंटू 1 0 1 प्लस 1 इंटू 1 1 0, दैट इज 4 0 2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर बी आर्बिट्रेरी। तो एक्स वाई जब आर स्क्वेयर से है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 1 प्लस बी इंटू 0 2, क्योंकि बी क्या है, बेसिस है। टू फाइंड ए एंड बी फ्रॉम 4 वी हैव, तो अब इसको सोल्व कर लिया तो यहाँ से ए क्या आ गया, एक्स आ गया और बी हमारा आ गया वाई माइनस एक्स बाई 2, इसको सोल्व करने के बाद कंपेयर करके। ओके, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 4, ये दो जो वैल्यू आई है ए और बी की वो इक्वेशन नंबर 4 में ए और बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या किया, अप्लाई कर दिया टी ऑन बोथ साइड। जब टी अप्लाई करेंगे तो टी एक्स वाई एक्स टी 1 1 वाई माइनस एक्स बाई 2 टी 0 2। ओके, एक्स टी 1 1 की वैल्यू रख दी, पहले हम फाइंड आउट कर चुके थे। ऐसे ही यहाँ टी 0 2 की वैल्यू रख दी यूजिंग 2 एंड 3। इसको क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है TR3 टू R4 डिफाइंड बाई TXYZ, ये डिफाइन कर रखा है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 एंड R4। ओके, अब क्या है, हमें पता है वी नो दैट ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज, स्टैंडर्ड बेसिस का हमें पता है, R3 में लेना है तो 3 में लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड देन R4 में क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 1 0 0 0, फिर सेकंड प्लेस पे 1 आ जाएगा, फिर थर्ड प्लेस पे, फिर फोर्थ प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब ये डिफाइन था हमारे पास पहले ही TXYZ। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम, T1 0 0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0 और जेड की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 0। ऐसे ही T0 1 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड T0 0 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। ओके, यहाँ हमने स्टैंडर्ड बेसिस ली है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी थी। ओके, अब स्टैंडर्ड बेसिस का हमें पता है E1 E2 E3 और R4 के लिए E1 E2 E3 E4 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास E1 E2 E3 और E4 की वैल्यू आ गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, T1 0 0 को ये वैल्यू आ चुकी थी,
इट मीन्स क्या है 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4, क्योंकि क्या था 1 2 0 0 हमारे पास आ गया था। ऐसे ही सिमिलरली T01 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे ही थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्या है, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी एंड बी डैश इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट इन अबोव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जो आई है मैट्रिक्स हमारे पास, उसको वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 1 1 1 2 0 1 0 2 -1 0 6 0, क्योंकि क्या हो गया मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी एंड बी डैश इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इन द अबोव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो इक्वेशन थी हमें वो पता है क्या थी, हमारे पास जो आई थी वो क्या थी 1 2 0 0 1 0 2 6 1 1 -1 6। इसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज करके लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 to R3 गिवन बाई रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 एंड R3। अब ये जो वेक्टर स्पेस जो हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, अब स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, इट मीन्स बी और बी डैश दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R2 इज बी, R2 है, R3 नहीं है, क्या R2 to R3, R2 to R3, तो B क्या हो जाएगी 1 0 0 1 एंड R3 इज दैट इज B डैश 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम यहाँ से T(x1) x2 निकाल लेंगे, वो जैसा डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3x1 माइनस x2 2x1 प्लस 4x2 5x1 माइनस 6x2। ओके, ऐसे ही T10 क्या हो जाएगा, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया था, तो T10 क्या हो जाएगा 3 2 5 वैल्यू रखने के बाद, एंड T01 क्या हो जाएगा -1 4 6 जैसा डिफाइन कर रखा था उसमें पुट करने के बाद हमारे पास T10 आ गया। T01 ऑब्वियसली T10 3 2 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे 3 इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस 2 इंटू सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड इंटू थर्ड कॉलम। ओके, तो ये हमारे पास T10 आ गया और T01 क्या हो गया -1 4 -6। तो सिमिलरली इसको हम सोल्व कर देंगे, हैंस द ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई 3 -1 2 4 5 और -6। नेक्स्ट है इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑन R3 रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिस फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस B डैश। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है T R3 to R3 रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस B गिवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस B डैश, B डैश से जो रिलेटिव जो बेसिस है वो फाइंड आउट करनी है, दैट इज दिस। अब हमें पता है TB ये गिवन है, ये क्या है 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी T10 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 -1 इंटू 0 0 1। ये फर्स्ट कॉलम ले लिया था, ये हमारे पास क्या हो गए थे स्केलर्स हो गए थे, और ये हमारे पास क्या थी स्टैंडर्ड बेसिस थी B की। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 1 -1। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे T01 0, तो सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या ले लिए स्केलर ले लिए, और ये E1 E2 E3 हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट है T001, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1 -1 0। If ABC belongs to R3 then ABC can be expressed as linear combination of vectors of B। तो ABC को लिख सकते हैं A इंटू फर्स्ट प्लस B इंटू E2 प्लस C इंटू E3। बोथ साइड हमने क्या कर दिया T अप्लाई कर दिया।
ट्रांसफॉर्मेशन टी। जब ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई किया तो हमारे पास E1 E2 E3 E4 तो हमारे पास है ही, तो ये हो गया T10 सॉरी तो ये हमारे पास क्या गिवन था, विच रिप्रेजेंट्स ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वी शैल एक्सप्रेस T0 1 - 1 T-1 and T1 - 1 as a linear combination of vectors of R dash which is in turn gives the matrix relative to the basis B dash। तो ये क्या हो जाएगा, T0 1 - 1 क्या हो गया, 1 - 1 0 + 1 और -0 -1 तो वैल्यू आ गई। ऐसे ही T-1 0 जो डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग 1 - 1 0, ऐसे ही थर्ड, ये 3 इक्वेशन आ गई। तीनों इक्वेशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 0 1 -1 + 0 इंटू -1 1 0 + 0 इंटू 1 - 1 1, ऐसे ही सेकंड और ऐसे ही क्या लिख दिया हमने, थर्ड लिख दिया। ओके, तो हमारे पास टी बी डैश क्या आ गया, 1 0 0 0 -1 0 0 0 0, यहाँ से आ गया ना हमारे पास। ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये जो स्केलर्स जो थे ये क्या हुए, 1 0 0 0 -1 0 0 0 और 0। थैंक यू।